श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है गुरुवार। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। आज है चतुर्थी व्रत। तो आइए श्रवण करेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली सारी कथाएं। सबसे पहले आज अपनी इस वीडियो में सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा। साथ के साथ हम यहाँ पर सुन रहे हैं फागुन के महीने में शिव महापुराण की कथा। उन सभी कथाओं का रसवादन अपनी इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले अपनी वीडियो में जानेंगे शुभ और अशुभ समय के बारे में। आज राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 2:03 से 3:26 के आसपास। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। आज चतुर्थी तिथि रहेगी 12:22। वो संकुष्टि चतुर्थी है, उसका व्रत आज ही किया जाएगा, जो कि गणेश जी महाराज को समर्पित है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ के साथ सुकर्मा योग का आज निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, आज का शुभ समय अर्थात हम बात कर रहे हैं अभिजीत मुहूर्त की। 12:18 से 1:02 के आसपास का समय रहने वाला अभिजीत मुहूर्त में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आज अगर हम बात करें शुभ और लाभ के चौगड़िया की, आज लाभ का चौगड़िया रहने वाला है दोपहर में 12:40 से 1:03 के आसपास का समय रहेगा। तो आप सभी इसी समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। तो आइए सबसे पहले आज श्रवण करेंगे बृहस्पति देव भगवान की कथा। कथा के अनुसार दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत किया करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खाती, कटोरा कोठरी के ऊपर रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखी तो कोठरी पूरी तरीके से जगमगा रही थी। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी नंद चांदी का कटोरा कहाँ से लाई, कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन बोली अपने आदमी से पूछना। पड़ोसन के सामने भाभी कहने लगी मेरा आदमी तो मेरी बात ही नहीं सुनता। पड़ोसन बोली दाल भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला तू पागल हो गई। भाभी बोली पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहां से चांदी की कटोरी ला लाकर कोठरी भरकर रख देती है। पूरी कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से बाहर निकाल दो। भाई जाकर के अपनी बहन से बोला जीजी आज मामा के घर चलोगी। बहन कहती है कैसे मामा के घर। बहन बोली भाई जहाँ पर केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहाँ पर मुझे उतार देना। भाई ने हंसकर कहा ठीक है। आगे चलकर उसने केले के पेड़ और मंदिर के पास में उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने पहले केले के पेड़ की पूजा की, बृहस्पति भगवान की कथा सुनी। बृहस्पति महाराज आए, चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई सब कुछ छिपकर देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति देव भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव भगवान बोले छोड़ो पापी, मेरे पैर छोड़ो। तो बृहस्पति भगवान ने कहा ये बृहस्पति का व्रत करती है, ये इसके पुण्य प्रताप है, इसीलिए मैं इसे चांदी का कटोरा दे रहा हूँ। ये नित्य नियम से गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजन करती है, सिंचन करती है। बृहस्पति भगवान के नाम से केले के वृक्ष की जड़ में दीपक लगा रही, इसी का फल है। इसी के वजह से तुम्हारे परिवार का सौभाग्य सदा बना हुआ है और तू इसे ही कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर के घर वापस आया। भाभी दरवाजे पर खड़ी रही। भाभी कहने लगी इसको फिर वापस ले आए। भाई बोला इसे कुछ मत कहना, ये बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही इन्हें चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, कहती है कि मैं भी देखूं कैसे बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है, कैसे केले के वृक्ष का सिंचन किया जाता है, कैसे दीपक जोड़कर क्या क्या फल मिलता है। अगर ऐसा मैं भी करूं तो मुझे भी बृहस्पति देव भगवान केले वृक्ष की जड़ में चांदी का कटोरा मुझे देकर जाएंगे। ये सारी बातें वो जाकर के पड़ोस में सबको बोलकर आ गई। सब अपने बच्चे लेकर आ जाना, मेरी नंद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने ये बात सुनी तब वो खड़े होकर बोली कि बृहस्पति देव महाराज आज मेरी लाज रख लेना, नहीं तो संसार पूरा मुझ पर हंसेगा। उसने ये सब 3 बार खड़े होकर बोला। बृहस्पति देव महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू, सबको चांदी का कटोरा देकर चले गए और उस बहन को अखंड सौभाग्य का वरदान देकर गए, पुत्र पौत्र का वरदान देकर गए और कहा कि अंत समय में जीवन पर्यंत जो भी केले वृक्ष का सिंचन करता है, बृहस्पतिवार का व्रत करोगे, अखंड सौभाग्य मिलेगा, अंत में वैकुंठ का वास मिलेगा। हे बृहस्पति देव महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, उसको सब कुछ दिया, उसका अमर पीहर दिया, अमर सुहाग दिया, भाई भौजाई के घर में हमेशा ही सुख संपत्ति का वरदान मिले, इसी तरीके से सभी पर लाज रखना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो आज के दिन आज बृहस्पति देव की कथा सबको सुननी चाहिए। तो बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। प्रिय श्रोता जनों, फागुन के पावन पवित्र महीने में फागुन महत्व का भी हम श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा। तो आज की कथा में आप बहुत ही कुछ सुनने को मिले।
लेकर बहुत अद्भुत है। ये 5वां अध्याय है, जिसमें लिखा हुआ है कि चंचला जीवी के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा से तुम्रका जी के विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुका का कैसे पिशाच योनि से उद्धार हुआ था तथा उन दोनों दंपति का किस तरीके से शिव धाम में सुखी होना लिखा था। तो सब कुछ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फागुन का महीना जाना जाता है महादेव को समर्पित। इसी समय महादेव माता पार्वती का विवाह हुआ था और लिंग रूप में अर्थात जो शिवलिंग रूप में जो प्रभु हमारे पास हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग है तो उस स्वरूप में महादेव की इसी महीने उत्पत्ति हुई थी। तो इस कारण से इस महीने में शिव महापुराण सुनना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। अपनी मनोकामना मन में सोचते हुए कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कथा के अनुसार आज के अध्याय में हम सुनेंगे। सूत जी बोले, सोनक परम आनंद में निर्मल हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति में लग गई। चंचला बोली, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा ही आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा आप सभी सगुणा और निर्गुणा हैं। आप ही सूक्ष्मदा सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसी आप संसार की सृष्टि पालनहार और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं का आवास स्थान तथा उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली। तब सूत जी बोले, सोनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचला इस प्रकार परमेश्वरी महेश्वर पत्नी उमा पत्नी स्तुति करने से सर झुकाए हुए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सल्या पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े ही प्रेम से कहा। वह बोली, पार्वती। तब पार्वती भी कहती है कि चंचले सुंदर, तुम्हारी की गई इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हें कुछ भी अगर देने योग्य होगा तो मैं जरूर तुम्हें दूंगी। चंचला बोली, निष्पाक गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती हूँ। कल्याणमयी दीन वत्सल्य, मैं अपने पति से जिस तरीके से संयुक्त हो सकी हूँ वैसा ही मेरे साथ उपाय कीजिए। महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्या के प्रति आश्रित थे और वो पाप में ही लिप्त रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करके वह बड़ा मरने के बाद नरक में पड़ा है। नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ परम आत्मा शेष पाप के भोगों को बिंद पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वो पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सभी प्रकार के कष्टों को सहता रहता है। सूत जी बोले, सोनक गौरी देवी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय अपने पति के महान दुख से बहुत दुखी हो ब्राह्मण पत्नी के व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। कुशित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम्हारा पति पार्वती जी ने कहा, अगर शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुने तो वो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति में पहुंच जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचला जी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों और शुद्धि और उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने प्रार्थना की। मेरे शिव महापुराण कथा को सुनाने के लिए मेरे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने के बाद शिव प्रिया गौरी देवी से ये बहुत बड़ी बात कही और गौरी मैया को उस पर दया आ गई। वह वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्र को बुलाकर उसे प्रसन्न होकर के इस प्रकार कहा, तुम्हें तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है तो मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को शुद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, हाँ तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस सखी के साथ मेरी शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। तुम सारी बात को मेरी ध्यान पूर्वक सुनो, प्रसन्नता पूर्वक मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। संध्या इत्यादि नित्य कर्म को छोड़कर
अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूर्ता रूप हो गई। वह कृतज्ञता का विवेक नहीं कर पा रहा था। सज्जनों से द्वेष और दूषित लोगों चीजों का दान लेना उसका वही विवेक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता और हाथ से खाता, बाएं हाथ से खाता और दीनों को सताता। क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद से खूब मजे करता था। वह मृत्यु के उपरांत दुराचारों और फंसा रहा और अंतकाल आने में उसकी मौत हो गई। वह पापियों के घोर पाप स्थान यानी कि यमपुरी में गया और वहाँ उसने घोर नरकों का उपयोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस जगह के विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का भोग कर रहा है। तुम उसके आगे इस दिव्य पुराण कथा का प्रवचन करो। ये परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। इससे उसका हृदय जो है समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसकी दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं सोनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज बहुत मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और तत्पश्चात पिशाच की पत्नी चंचला देवी को विमान पर बैठाकर नारद के प्रिय मित्र तुम्रुक वेद पूर्वक विद्यांचल पर्वत पर गए, जहाँ पर वो पिशाच रहता था। वहाँ पर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमुक ने उस भयंकर पिशाच को 5 बांधों के द्वारा बांधा गया। अत्यंत निरंतर तुम्रका जी का शिव महापुराण की कथा वाचने का निश्चय करके बहुत ही बड़ा महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इसे में संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से इसका प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की इच्छा से आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनना तुमरुक विंध्य पर्वत पर आगे तो क्या थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत से देवगण ऋषि मुनि भी वहां पर आ पहुंचे। आदर पूर्वक से पुराण महा सुनाने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाह जुट गया। फिर तुम्रका जी ने उस पिशाच के पासों को बांधकर आसन पर बैठाया और वाणी खोल करके गौरी पार्वती कथा का गान किया, अर्थात विद्वत संहिता के साथ सात्विक वायु संहिता महात्मा सहित शिव महापुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने के बाद सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य की पुण्यमयी शिव महापुराण की कथा को उस पिशाच ने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो उसे उत्तम दिव्य की शरीर की प्राप्ति हो। अंग कांति गौरा वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार की पुरुषोत्तक आभूषण उसके अंगों को उदासित करने में लगे हुए थे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्र शिखर युक्त हो गया। इस तरीके से दिव्य देवधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा स्वयं ही पार्वती वल्लभ का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस तरीके से दिव्य रूप में देखकर सुशोभित होता हुआ देखकर सभी देव पूर्वक बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उनका सबका चित्त बड़ा ही आनंद पूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का ये अद्भुत चरित्र देखकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए सभी अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विद्युत भी एक सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी ही शोभा पाने लगा। के उपरांत महेश्वर के सुंदर मनमोहक गुणों का गान करता हुआ तब वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्रक के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जाकर खड़ा हो गया। वहाँ भगवान महेश्वर माता पार्वती प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा ही सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी बन गई। उस वनीभूत ज्योत स्वरूप परम आनंदमय सनातन धाम में अविचल निवास करके वे दोनों पति पत्नी परम सुखी हो गए। बोलिए गौरी महारानी की जय, महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इतना सुंदर वर्णन है। इस तरीके से महापुराण की कथा सुनने से घोर पापी और दुराचारी दोनों का उद्धार हुआ और उन्हें शिवलोक में स्थान मिला है। हे महादेव, हे माता गौरी, आपसे बस इतनी विनती करते हैं जो भी प्रिय श्रोता जन इस कथा को सुन रहे हैं उनके पितरों को शीघ्र शिवलोक में स्थान मिले, सदा सर्वदा उनके जीवन में खुशियां बनी रहे। तो प्रिय श्रोता जनों, ये था 5वां अध्याय जो समाप्त हुआ।